इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हापुड़ से, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में लगने जा रहा है कार्तिक मेला। वहीं पर क्षेत्र की सड़कें पड़ी हैं बेहाल, नहीं कोई क्षेत्र में सुधि लेने वाला। वहीं मेला स्थल का जायजा लेने पहुंची थी मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी, कमिश्नर मेरठ। उनके आदेशों को भी पलीता लगाया जा रहा है, जहां पर जल भराव को लेकर काफी नाराज हुए थे लोग। आदेशों का उल्लंघन, क्षेत्र की सड़कों का माहौल खराब, आखिर क्या होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के आदेश जारी करने के बाद पुलिस के द्वारा हेलमेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग जबलपुर के द्वारा शराब की दुकान संचालकों को अपनी दुकानों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर बिना हेलमेट वाहन चालकों को शराब देने पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर अब शराब दुकान संचालकों के द्वारा अपनी दुकानों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर उन लोगों को शराब नहीं दी जा रही है, जिनके पास शराब शौकीन अब हेलमेट पहनकर ही शराब खरीद सकेंगे। कल हमारी जो ग्रुप में जो श्वेता मैडम है आबकारी की, वो कल आई थी, हमें समझाई थी। वो ये फ्लैक्स दे के गया है हमें कि जो भी कस्टमर आते तो हेलमेट के लिए उनको सजेशन देना है कि हेलमेट ज़रूरी है। तो कल रात को जो कस्टमर कल आए थे उनको अपन को बोला गया है कि हेलमेट ज़रूरी है। आपके पास बहुत कस्टमर आते थे, कैसे आप समझाते हैं? अभी कल तो क्या भीड़ भाड़ भी तो अपन ज़्यादा नहीं, आज से अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि हर कस्टमर को अपन को समझाए कि हेलमेट ज़रूरी है। एक नाम आपका और कहाँ पे दुकान है? ये अजय पटेल, ये विंको है, विंको अंग्रेजी। आप आधार था जी। अपने ग्राहकों को अपन ग्राहक से बोलते हैं भाई हेलमेट लगा का, जो नहीं लगाते उनको आगाह कर देते हैं, कल लगा का अनाज भूल गए हो, और आदेश का पालन भी कर रहे हैं। हेलमेट लगा के ग्राहक आते भी हैं बाकायदे। और क्या, और जैसे मान लो कोई नहीं आता तो उनको समझाते हैं दोबारा आप हेलमेट लगा के आओगे तभी शराब मिलेगा आपको। तो कितने दिनों से ये चल रहा है? ये कल से अभियान चला है। तो आपका बता रहे बैनर पोस्टर जो लगाएगा तो आपने स्वयं लगाई कि आबकारी? ये थाने से आदेश हुआ है। नाम आपका? भरत तिवारी। कहाँ पे दुकान है ये भानतलैया। हाँ, शराब दुकानों में ही नहीं वरन हर चौराहे में भी इस तरह की मुहिम चलाए जाने का निर्देश है कि हेलमेट पहन करके ही वाहन चलाए जाएं। आबकारी विभाग भी तमाम आबकारी केंद्रों पर, जहां शराब की दुकान हो चाहे और किसी अन्य तरह के आबकारी केंद्र हों, सभी में जो है तो एक बैनर बना करके और टांगा जा रहा है। उसमें लिखा है हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। सौजन्य से आबकारी विभाग जबलपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के आदेश जारी करने के बाद पुलिस के द्वारा हेलमेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग जबलपुर के द्वारा शराब की दुकान संचालकों को अपनी दुकानों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर बिना हेलमेट वाहन चालकों को शराब देने पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर अब शराब दुकान संचालकों के द्वारा अपनी दुकानों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर उन लोगों को शराब नहीं दी जा रही है, जिनके पास शराब शौकीन अब हेलमेट पहनकर ही शराब खरीद सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN न्यूज़ 24। इस वक्त में बोकारो के सेक्टर 5 मजदूर मैदान में खड़े हैं और झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम चालू हो गया है। दरअसल ये सरकार, झारखंड की सरकार योजनाओं को लेकर हर एक शहर में जा रही है और गांव-गांव तक पहुंचा रही है। इसी को लेकर के आज हम ग्रामीणों लोग से बात करना चाहेंगे कि कहां तक ये योजना पहुंची है। चलिए जानकारी लेते हैं। क्या बात हो, ये सरकार आपकी योजना जो लेके आई है, इससे कितना संतुष्टि है? इस योजना में जो हम आए, जो अपना मेरा मुख्य कारण है भूमि संबंधी है, वो काम के लिए मैं स्टेज पर जाना, जहाँ मुख्यमंत्री के पास पेपर जाना चाहिए, ज़मीन का पेपर मैं लेकर हूँ, कैसे पहुँचा कोई प्रशासन मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं एक विकलांग सर्टिफिकेट भी मेरा अधिकार है जाने का, लेकिन जाने नहीं दिया। जो कि पेपर लेकर मैं घूम रहा हूँ, ये भूमि संबंधी पेपर में से बहुत घपलाबाजी सरकार के शासन लोगों ने किया। मैं आज असंतुष्ट होकर मैं यहाँ से रिटर्न होने जा रहा हूँ।
देख रहे हैं कि ये आए हैं विकलांग का सर्टिफिकेट लेकर के और सरकार के पास जाना चाह रहे हैं, मगर सरकार तक ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। चलिए और भी लोग से जानते हैं कि क्या इससे बेनिफिट वहां तक पहुंच रही है। आप कहाँ से आए? मोहन से। मोहन से। किस योजना को लेकर के आप उठाना चाह रहे हैं? आम बागवानी के। क्या लाभ मिल रही है इस योजना से? हाँ, लाभ मिल रही है। सरकार तो ये जो योजना लेके आई है, तो इससे क्या आप लोग गाँव तक पहुँच रहा है? हाँ, पहुँच रहे हैं। चलिए, किन्हीं को संतुष्टि है तो किन्हीं को नाराजगी भी है। नाराजगी इसलिए है कि सरकार तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम दिखाना चाह रहे हैं करीब करीब इस योजना के तहत 16 से 17 स्टॉल लगाया गया है, जहां श्रम विभाग, परिवहन विभाग, कल्याण विभाग, बैंक ऑफ इंडिया, जिला निर्वाचन आयोग, नगर निगम। चलिए नगर निगम से पूछते हैं कि इस बार ये लोग क्या लेके आए हैं। झारखंड की सरकार बोकारो की धरती पे आ रहे हैं और इन योजनाओं को बांटने के लिए आ रहे हैं। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट मेरे पास हाथ में लगे हैं जो बिना सिग्नेचर किए हुए और बिना ये किए हुए सब लोग को दिया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट है, ना तो नाम है ना तो पता है, कुछ ये नहीं है, मगर इन भाई साहब लोग को सर्टिफिकेट मिला है। जैसे देख, इनको भी मिला है, किस लिए मिला है, किस लिए मिला है, चलिए पता करते हैं। ये किस लिए मिला है आपको? धोती साड़ी के लिए। धोती साड़ी के लिए। धोती साड़ी योजना में कहाँ से आते हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से इनको सर्टिफिकेट तो मिला है, मगर ना नाम है, ना पिता का नाम है, ना ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, पंचायत, कुछ नहीं है। इन्हें ऐसे ही थमा दिया गया है। इससे ये साफ पता चलता है कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार तो योजना तो ला रही है, मगर सर्टिफिकेट पर नाम पता कुछ नहीं है, ऐसे ही दिया जा रहा है। एक सज्जन है हमारे सामने खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस योजना से कितना खुश है, कि ये जो योजना चल रही है सरकार की तरफ से, इससे आप कितना खुश हैं? ये खुश नहीं, खाली झुंझुना है और कुछ नहीं है। सरकार के 3 साल हो चुके हैं। हाँ। क्या लगता है कि ये सरकार झुंझुना दे करके वोट बटोरने को काम कर रही है? खुश करने का तरीका अपना अपना है। अपना तरीका है। हाँ, ये योजना तो पहुंच रही होगी ना आप लोग के शहर तक? पहुँच रही है, लेकिन कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। ठीक से जानकारी नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। जानकारी के अभाव में बहुत लोग रह गए हैं कि पता नहीं चल रहा है कहाँ जाएं, किधर जाएं। वहीं एक आदमी यहाँ सज्जन जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग झुंझुको से आए हैं। झुंझुको से आए, क्या के लिए आए? हेमंत सोरेन से मतलब कपड़ा वितरण करने वाले हैं ना, जैसे धोती, साड़ी, लुंगी, यही सब। ये योजना से लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो क्या लगता है कि ये योजना आप हर एक मैंने जब तक ये सरकार है, हेमंत सोरेन का सरकार है, ये मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। चलिए, ये भी आए हुए हैं और ये कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं कि स्वीकृत पत्र मिला है। किस लिए स्वीकृत पत्र मिला है? दीदी बाड़ी योजना खेती बाड़ी के लिए हम लोग को मिला है। तो ये जो सरकार चला रही है योजना, कितना खुश है इस योजना? बहुत खुश है, क्योंकि हम लोग गरीब परिवारों का कुछ काम नहीं मिलता था, महिलाओं को कुछ काम हम लोग घर में करके भी कर लेते हैं और अपना हम लोग घर का काम काज करके खेती बाड़ी का भी काम करते हैं, उससे भी हम लोग का लाभ मिल रहा है पैसा का। बहुत लोग बोल रहे हैं खुश है, कोई लोग नाराज है। मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है। कुछ लोग के नसीब में कुर्सियां हैं, कुछ लोग के नसीब में कुर्सियां नहीं हैं। ग्रामीण से आए हैं, बच्चे लोग खड़े। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बदायूं से, जहां दबंगों के कहर से परिवार कांप गया। घर में घुसकर तांडव किया गया, बुजुर्ग महिला का स्तन काटा गया, 3 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा गया, युवती के कपड़े फाड़े गए और अश्लील हरकत की गई। पलायन को मजबूर हो रहा परिवार। पुलिस की भूमिका इस दौरान संदिग्ध दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? नीतू नाम है मेरा। क्या हुआ था? हमारे घर पे दिन दहाड़े 10 बजे लोग घुसे आए कि बात करनी है आपके पापा से। गेट खोला, हमने गेट खोला और कहा कि वो ब्रह्म प्रकाश और चेतेंद्र, गिरीश, सोनू और सवर सिंह और कहा कि दीपक और ये सोनू सब हमारे घर पे आ गए। मुझे खींच रहे, मेरे कपड़े फाड़े और मेरी माँ बचाने को चली तो उसके आंचल पे ऐसे काटा है और मेरे पापा को उसने ऐसा मारा भी बेहोश हो गए थे। मेरे भाई को मारा तो मेरे भाई घर से भाग गया। क्या नाम आपका?
चलिए बात क्या हुआ था? मुझे पता नहीं चला, मुझे आगे लठ मार दिया। लाठी मार दिया आपको? हाँ, अच्छा, मारी किसने थी? अब मुझे होश नहीं रहा। आपको होश नहीं है? लड़की को मारे में। अच्छा अच्छा, आप बताइए आपको क्या हुआ था? बढ़िया के कैच रहे तो मैं पकड़ लो जिसे कपड़ा पहन दे जब पांडा है मेरे पे काटना जो मेरे बाप बचाना को नहीं थी। आप थाने गए थे? आप थाने गई तो थाने गई, उन्होंने कह दी कोई बात नहीं, कपड़े फट गए तो कोई बात नहीं, दूसरे पहन लो, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। ऐसा कैसे होता रहे? हम घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे? दिन दहाड़े लोग मार रहे हैं, ऊपर से गेट बंद कर दिया हमारा भाई भाग गया, उसके सिर में मार दी, उसका सिर फट गया, हमारे पापा बेहोश हो गए। भाई कहाँ है आपका? भाई कहाँ है? वो मारा भाई है। मेरे भाई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र है। क्या हुआ था? सर यहाँ पे 6-7 लोग आ गए थे और सबको उन्होंने मारा, हमारी बहन को भी बहुत बुरी तरह मारा और हमारी माँ के यहाँ पर काट दिया, सब बुरी तरह छेड़खानी की इनके साथ और खूब मारा पीटा है। थाने गए थे आप? सर थाने गए थे, वहाँ पर मतलब उनको 151 में ऐसी चूतिया बना दिया, हमें कह दिया कि ये हो गया वो हो गया और बस तो कप्पा कुछ नहीं होगा कह रहे, उन्होंने भेज दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में। कुछ भी नहीं हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां जूनावई थाना के प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार के खिलाफ प्रधान संगठन का मामला प्रकाश में आया है। प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार के व्यवहार से आहत होकर डीएम और एसपी से मिला प्रधान संगठन कोतवाल के खिलाफ जांच की मांग की। शौचालय निर्माण नहीं कराने को लेकर प्रधान पति और बेटे पर कार्रवाई से नाराज है प्रधान संगठन। भाई साहब